गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज इनसाइड आवर अर्थ। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का मतलब क्या है। इनसाइड आवर अर्थ का मतलब है कि हम अर्थ के अंदर एक बार झांक के देख रहे हैं कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है और ये किस तरीके से बनी हुई है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अर्थ क्या है। अर्थ हमारा होमलैंड है। होमलैंड का मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हमारा घर है, जहाँ पे पेड़ हैं, जहाँ पे पौधे हैं। और ये एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, जिसमें बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। तो हमारी ये जो अर्थ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें, अगर हम अर्थ को अंदर से देखें, तो हमारी अर्थ जो है वो एक अनियन के जैसी दिखती है। अनियन का मतलब प्याज के जैसी दिखती है, जिसमें कंसेंट्रिक लेयर्स है। कंसेंट्रिक लेयर्स का मतलब कि सर्कल सर्कल में लेयर्स हैं और ये एक के अंदर एक छुपी हुई हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ये बाहर की ब्लैक कलर की एक लाइन है छोटी सी, ये क्रस्ट को दिखा रही है। उसके अंदर जो ऑरेंज कलर का पार्ट है ये मेंटल को दिखा रहा है, और उसके अंदर जो रेड कलर का और ब्राउन कलर का पार्ट है ये मिलके कोर बना रही है, जो कि आउटर कोर है और इनर कोर है। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा? अर्थ की कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली होती है क्रस्ट, उसके बाद होती है मेंटल और उसके बाद होती है कोर। तो हम इन लेयर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहली लेयर जो है वो है क्रस्ट। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो इसको अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कहा जाता है, जिस पे हम लोग खड़े हो सकते हैं, जिस पे हम लोग घर बना सकते हैं, जिस पे हम लोग बिल्डिंग्स बना सकते हैं, जिस पे हम लोग पार्क्स बना सकते हैं, वो क्या है? वो क्रस्ट है। अगर हम तीनों लेयर्स का कंपैरिजन करें तो अर्थ की जो ये क्रस्ट लेयर है ये सबसे पतली लेयर, सबसे थिनेस्ट लेयर मानी जाती है। ये 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल मासेस पे और 5 किलोमीटर है ओशन फ्लोर्स पे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉन्टिनेंटल मासेस क्या है और ओशन फ्लोर्स क्या है। अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो क्रस्ट है, वो जमीन है जहां पे हम लोग खड़े हो सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसपे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ओशनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम अपने ओशंस के डीप पे चले जाएं, गहरे में चले जाएं, तो वहां पे बेस में जाके भी क्या होती है? जमीन होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चले जाएं तो 35 किलोमीटर तक हमें क्या मिलेगा? 35 किलोमीटर तक हमें क्रस्ट मिलेगी। और ओशन फ्लोर पे अगर हम नीचे चले जाएं तो हमें 5 किलोमीटर तक क्या मिलेगी? क्रस्ट मिलेगी। हमें क्रस्ट से बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो भी मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल मास की अगर बात करें तो क्रस्ट का नाम सियाल रखा गया है, और ओशनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें तो इसको सीमा कहा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स जो हमें इससे मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल मासेस में जहाँ पे इसका नाम सियाल रखा गया है, एसआई सिलिका को डिपिक्ट कर रहा है और एल एल्मोनिया को कर रहा है। ओशनिक क्रस्ट पे इसका नाम सीमा है, जहाँ पे एसआई सिलिका को बता रहा है और एमए मैग्नीशियम के बारे में बता रहा है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? क्रस्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम क्रस्ट के नीचे थोड़ा सा चले जाए तो हमें वहां पे क्या मिलती है? हमारी मेंटल लेयर वहां से शुरू हो जाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो येलो पोर्शन है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये मेंटल डिपिक्ट कर रहा है। इन कंपैरिजन टू क्रस्ट अगर हम लोग बात करें तो इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर है, जो कि क्रस्ट के से बहुत ज्यादा है। क्रस्ट जो है वो हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल बेसिस पे वो 35 किलोमीटर तक नीचे तक है, लेकिन अगर हम लोग मेंटल की बात करें तो ये कितनी गहरी है, कितनी डेप्थ है इसकी? 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। अब हम लोग कोर के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ऑरेंज कलर है वो मेंटल दिखा रहा है, उसके अंदर जो आउटर कोर और इनर कोर ब्राउन और रेड कलर जो है वो डिपिक्ट कर रहा है। अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो इतना ज्यादा कंसेप्ट आउटर और इनर कोर का आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम जिस्ट में पढ़ेंगे कि कोर होती क्या है। जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की उसको कोर बोला जाता है। इसका रेडियस जो है वो 35 किलोमीटर का है, और जो मिनरल्स हमें इससे एक्सट्रैक्ट होते हैं उन मिनरल्स के बेसिस पे इसका नाम नाइफ रखा गया है, जिसमें Ni स्टैंड करता है निकल के लिए और Fe स्टैंड करता है फ्यूरियस के लिए, या फिर हम कह सकते हैं आयरन के लिए।
तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा? हमने 3 लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम इसके अलावा बच्चों आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि क्रस्ट जो है वो 0.5% वॉल्यूम बनाता है अर्थ का, 16% मेंटल बनाता है और कोर कितना बनाता है? 83% कोर बनाता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि दुनिया की जो सबसे गहरी माइन है वो कहाँ पाई जाती है? साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ये 4 किलोमीटर गहरी है। और ये कैसे बनी? कुछ इंजीनियर्स जो है वो तेल की खोज में गहरा गहरा एक होल करते जा रहे थे और उन्होंने 6 किलोमीटर का एक गहरा होल कर दिया, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे गहरी माइन जो है ये बन गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि अगर आपके कभी मन में ख्याल आए कि आपको सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये ख्याल आता है कि हमें सेंटर ऑफ द अर्थ में जाना है, तो आपको ओशनिक फ्लोर से कितना गहरा जाना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर गहरा एक होल करना पड़ेगा, फिर आप कहाँ पहुंच सकते हैं? सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्रस्ट को बनाते टाइम ओशनिक फ्लोर के बारे में बताया था, तो आपको कितना नीचे जाना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, फिर आप कहाँ पहुंच पाओगे? सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच पाओगे। तो ये थी आपकी सारी इंफॉर्मेशन किसको लेके? इंटीरियर ऑफ द अर्थ को लेके। नेक्स्ट अब आपके जो इंफॉर्मेशन है वो है रॉक्स और मिनरल्स। रॉक एक बहुत जनरल टर्म है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें रॉक की, तो कोई भी नेचुरल मास किसका? मिनरल मैटर का, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है, उसको हम लोग रॉक बोलते हैं। रॉक क्या है? रॉक एक मिनरल से भी बनता है और बहुत सारे मिनरल्स जुड़ के भी क्या बनाते हैं? रॉक बनाते हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि रॉक जो है वो बनता किससे है? मिनरल से रॉक बनता है, और रॉक जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? अर्थ की क्रस्ट बनाते हैं। रॉक जो है वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, एज मेडिसिन यूज़ करते हैं और एज फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम रॉक के टाइप की बात करें, जैसे कि आप नीचे दी गई डायग्राम में देख रहे हैं, तो हमारे पास कितने तरह के रॉक होते हैं? 3 तरह के। सबसे पहले होते हैं इग्नियस रॉक, फिर आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम इन रॉक्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इग्नियस रॉक की। इग्नियस वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। इग्नियस रॉक्स जो है इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है, लेकिन बात ये है कि ये बनते कैसे हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैग्मा जो है वो बाहर आता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में कि ये मैग्मा बाहर आ रहा है। तो मैग्मा जब ये कूल होता है और सॉलिडिफाई होता है, तो ये क्या बनाता है? इग्नियस रॉक बनाता है। ये मैग्मा जब अर्थ की सरफेस पे पहुंचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाता है, पहले ही सख्त हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब ये मैग्मा जो है अर्थ की सरफेस पे आके सॉलिडिफाई होता है, कूल डाउन होता है, तो ये बनाते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस डायग्राम से हमें ये क्लियर होता है कि इग्नियस रॉक 2 तरह के होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की जो एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। अब सेटल डाउन होना क्या होता है? जैसे कि आप पानी का एक गिलास लेते हैं और उसमें चीनी डालेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे वो चीनी किस तरीके से नीचे आके बैठ जाती है उस गिलास के फ्लोर पे, उसको बोलते हैं सेटल डाउन होना। इसी तरह से जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये भी किसके सेटल डाउन होने से बनते हैं? जब हमारे इग्नियस रॉक बने, उसके बाद वो क्या होते हैं? रॉक रोल करते हैं, गिरते हैं, क्रैक होते हैं, एक दूसरे से बचते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। उन पार्टिकल्स को बोलते हैं सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट जो है हवा या पानी इनको बहा के ले जाती है और एक जगह पे जाके इकट्ठा कर देती है। जब ये उस जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पे एक लेयर बनती जाती है रॉक की, पत्थर की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो ये जो है सिर्फ ऐसा नहीं है जमीन पे ही ऐसा होता है, पानी के नीचे जाके भी जब पानी इनको बहा के ले जाता है और पानी के नीचे भी ये रॉक जाके क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको भी क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो टर्म है ये डिराइव की गई है ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जब हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बने, सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत ज्यादा हीट, गर्मी मिली और प्रेशर उन पे पड़ा, तो वो एक तरह के फॉर्म ऑफ रॉक से दूसरी तरह के फॉर्म ऑफ रॉक में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और जिनसे हमारे क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मार्बल है, इसको बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर मिला जिसकी वजह से ये स्लेट में चेंज हो गया। स्लेट जो है वो क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं। जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है या उनको प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक्स को मिलते हैं, तो वो एक तरह के रॉक से दूसरी तरह के रॉक में चेंज हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बच्चों, हमने यहाँ पे रॉक्स के बारे में पढ़ा, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें इग्नियस रॉक था, सेडिमेंट्री रॉक था और मेटामॉर्फिक रॉक्स था। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपके पास बचता है दैट इज योर रॉक साइकिल। अगर आपने पीछे वाली स्लाइड्स ध्यान से पढ़ी होंगी तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रॉक साइकिल होता क्या है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन इसकी लिखी है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ rock from one form to another under certain conditions in a cyclic manner is known as rock cycle। इस चीज को क्लियर करने के लिए आपके पास एक डायग्राम है यहाँ पे, जिसमें आप देख पा रहे हैं नंबर 1 पे हमारे पास क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसमें से मैग्मा बाहर आया। उसकी वजह से क्या बना, इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक को जब बहुत सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिली, उसकी वजह से ये क्या बन गए, सेडिमेंट्स बन गए। सेडिमेंट्स की वजह से सेडिमेंट जब इकट्ठे जुड़े तो ये क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक इन्होंने बना दिया, जो आप नंबर 3 में देख पा रहे हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक को बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर मिला तो ये क्या बन गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये फिर से क्या होते हैं, ये इनको जब हीट और प्रेशर मिलता है तो ये मेल्ट डाउन हो जाते हैं फिर से मोल्टन मैग्मा की शेप में, और ये फिर से साइकिल चलता रहता है। तो यही साइड पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि जब एक तरह की फॉर्म ऑफ रॉक से दूसरी तरह की फॉर्म ऑफ रॉक में ये साइक्लिक कंडीशन में चलता रहता है, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, जिसमें हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा और रॉक साइकिल में के बारे में पढ़ा। आई थिंक ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको पूरे इसी स्लाइड में से निकल जाएंगे, और आपका ये होम टास्क है कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो अब लिखने हैं और वो लर्न करने हैं।